हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है जो दोस्तों आज की जो है प्रश्न उत्तरी में। तो यहाँ पे हमारा जो आज का जो प्रश्न यहाँ पे आदर्श प्रश्न पत्र है। तो यह जो आदर्श प्रश्न पत्र पहला आदर्श प्रश्न पत्र है और यह ELT लिखित मुख्य परीक्षा 2026 के लिए है। तो यहाँ पे जो है जो आप लोग इस परीक्षा को देने वाले हैं, इसमें यदि समय की बात करते हैं तो 3 घंटा आप लोग को समय दिया जाएगा। यदि अधिकतम अंक प्राप्त करने की बात है तो इसमें 300 अंक आपको प्राप्त करना है। तो प्रश्नों की संरचना कैसी होगी? तो कुल प्रश्न हमारे 20 दिए गए हैं और सभी प्रश्न क्या होंगे? अनिवार्य हैं। क्या दोस्तों यहाँ पे जो है कुल 20 प्रश्न आप लोग को दिए जाएंगे और सभी प्रश्न करना क्या होगा? अनिवार्य, यानी एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। 20 प्रश्न को आपको करना है। तो यहाँ पे खंड अ और खंड ब है। तो यहाँ पे खंड अ से आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और खंड ब से भी 10 प्रश्न मिलेंगे। तो आपको जो है खंड अ से जो है कितने प्रश्न करने हैं? 10 प्रश्न करने हैं। तो 10 प्रश्न आपको कितने शब्द लिखने होंगे दोस्तों? तो 125 शब्दों को आपको जो है लिखना है। तो 125 शब्द में जो है अंक कितने मिलेंगे? जो आप एक प्रश्न करेंगे तो उसमें 8 अंक आपको प्राप्त होंगे, यानी कि प्रत्येक एक प्रश्न के 8 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो कितने शब्द लिखने? 125 शब्दों को लिखना है और जो है 8 अंक प्राप्त होंगे खंड अ से। और इसमें प्रश्न कितने? 10 प्रश्न हैं। दूसरा जो है खंड ब हमारा है, तो इसमें भी हमारे कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा है 200 शब्द है और प्रत्येक शब्द प्रश्न के लिए कितने अंक दिए जाएंगे? तो 12 अंक दिए जाएंगे। यह हमारा जो है खंड ब से है। तो 2 खंड हुआ अ और ब दोस्तों। तो अ में भी 10 प्रश्न है और ब में भी 10 प्रश्न है। अ के जो है प्रश्नोत्तरी हमें जो लघु टाइप में यानी छोटा प्रश्नोत्तरी लिखना है, जिसके 8 अंक आपको मिलेंगे एक प्रश्न के। और ब में हमारे जो है थोड़ा दीर्घ यानी कि लघु से थोड़ा दीर्घ लिखना होगा, जिसमें कम से कम 200 शब्दों का हम प्रयोग कर सकें। और जो इसमें अंक हमारे मिलेंगे 12 अंक, एक प्रश्न के 12 अंक मिलेंगे। तो यह रहा दोस्तों, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको भी जानना चाहिए परीक्षा देने से पहले। तो यहाँ पे जो है नोट्स में हमारे कुछ शब्द दिए गए, इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पे प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा का ध्यान रखना है, यानी कि नोट्स में आपको ये दिखना है कि जो प्रश्न आपके दिए गए हैं उसमें जो शब्द सीमा आप लिख रहे हैं उसको ध्यान में रख कर आप लिखेंगे, उत्तर देंगे। और उत्तर पुस्तिका में खाली यदि जगह आपको छोड़ दिया गया है, यदि बच गया है पेज, तो आप उस पृष्ठ को क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? उसको पूर्णतः जो है इस प्रकार से काट देंगे। तो यह जो है नोट्स आपको इसको भी ध्यान रखना है कि यदि आपके प्रश्न के पेज बच गए, यानी कि जिस पे आप उत्तर लिख रहे हैं, यदि उसके प्रश्न आपके बच गए तो उसको आप क्या करेंगे? जो है उसको काट देंगे। फिर उसके जो है उसके बाद उस कॉपी को आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट्स में कुछ बातों को ध्यान रखना है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है और बचे हुए पेज को क्या करना है? काट देना है। ठीक है, तो ये हमारा नोट्स में हो गया। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पे कुछ हम प्रश्न यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। जो है किसी का अनुरोध था कि यहाँ पे हम मॉडल पेपर लेके आए। तो यह हमारा जो है पहला मॉडल पेपर है, यानी कि हमने इससे पहले कोई भी मॉडल पेपर नहीं दिया है। तो यहाँ पे प्रियंका मैम है, एक हैं, उन्होंने कहा कि एक दिया जाए, तो हमने ये पहला प्रयास किया है मॉडल पेपर देने का। तो यहाँ पे खंड अ और खंड ब से प्रश्न दिए गए हैं। तो यह जो है खंड अ जो है यह लघु उत्तरी प्रश्न है। क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 125 शब्द और प्रत्येक अंक 8 अंक दिए जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो आप इसको जो है आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि आप प्रश्न के उत्तर आप 3 घंटा समय में इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको लाया गया है कि यहाँ पे जो 3 घंटा का समय दिया गया है, क्या आप जो है 125 शब्द या 200 शब्दों में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं या कुछ प्रश्न छूट जाएंगे, ऐसा आप इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे गला नहीं चल रहा है अच्छा सर। तो यहाँ पे जो प्रश्न है
कि समास किसे कहते हैं, तस् भेदान उदाहरण सहितम स्पष्ट, उसके भेद को उदाहरण सहित स्पष्ट कर दिए। तो पहले पहले क्या करना है, समास किसे कहते हैं इसको हमें देना है, फिर उसके कितने भेद है उसको बताना है, भेद बताते हुए हमें क्या देना है, उदाहरण को भी स्पष्ट करना, बता देना। यही हमारा जो उत्तर हो जाएगा। तो यह पहला प्रश्न है। दूसरा है संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के प्रकार लिखिए। तो संधि किसे कहते हैं इसको परिभाषा देंगे और स्वर संधि के कितने प्रकार है उसको बताएंगे। तीसरा हमारा विसर्ग संधि का नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो विसर्ग संधि का नियम बताना है और किसके साथ, उदाहरण के साथ हमें क्या है, नियम को बताना है विसर्ग संधि का। यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कठोपनिषद में नचिकेता के प्रथम वरदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे कठोपनिषद में क्या बताना है हमें, नचिकेता के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे, फिर उसके प्रथम वरदान को बताएंगे, किसके साथ, श्लोकों के साथ बताएंगे। बिना श्लोक का हम जो है इस आंसर को पूर्ण नहीं करेंगे। तो हम जो है सबसे पहले कठोपनिषद के बारे में थोड़ा सा भूमिका लिखेंगे, उसके बाद जो है प्रथम वरदान का जो है वर्णन यहाँ पे करना है। तो प्रश्न हमारा है कठोपनिषद में नचिकेता के प्रथम वरदान का वर्णन कीजिए। ये हमारा चौथा है। पांचवा है श्रेय और प्रेय का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह जो कठोपनिषद से यह भी है, श्रेय किसे कहते हैं और प्रेय किसे कहते हैं, दोनों में क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है। तो इसको देंगे पांचवें प्रश्न के अंतर्गत। छठवां यहाँ पे प्रश्न है रथ रूपक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे रथ रूपक जो है आत्मा के बारे में बताने के लिए जो है यहाँ पे जो है यम ने रथ रूपक का सहारा लिया है। तो यहाँ पे रथ रूपक का क्या करना है, संक्षिप्त परिचय देना है। तो आप इसको करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो 7 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजय ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो शिवराज विजय ग्रंथ है उसका क्या करना है, संक्षिप्त परिचय देना है। और 8वां प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत एवं तद्धित प्रत्ययों का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, प्रत्यय किसे कहते हैं उसको लिखना है। फिर उसके बाद जो है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 होते हैं। तो उसका क्या करना है, प्रत्ययों का परिचय हमको देना। पहले प्रत्यय किसे कहते हैं यह बताना है, फिर दोनों का परिचय हमें देना है। 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है विभक्ति के प्रयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो विभक्ति का किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं उसका संक्षिप्त में वर्णन करना है। 10वां यहाँ पे प्रश्न है कि मेघदूत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मेघदूत जो ग्रंथ है जिसे खंडकाव्य दूतकाव्य कहते हैं उसका क्या करना है, संक्षिप्त में परिचय देना। तो ये 10 प्रश्न हमारे हो गए लघु के। आगे की जो हमारी प्रश्न है वह है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में जो है प्रत्येक प्रश्न 200 अंक है और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक मिले जाएंगे जो है प्रत्येक प्रश्न 200 शब्द में लिखने और जो अंक प्राप्त होंगे 12 प्राप्त होंगे। यहाँ पे जो 11 नंबर का प्रश्न है यानी कह सकते हैं 10 प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों वह किराता अर्जुनियम के अनुसार दुर्योधन की राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ये हमारा 11वां प्रश्न है कि किराता अर्जुनियम के अनुसार दुर्योधन की जो राज व्यवस्था उसका क्या करना हमें वर्णन करना है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि व्यंजन संधि के नियमों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उसके नियम क्या है बताते हुए क्या करना, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। यह हमारा 12 नंबर का प्रश्न है। 13वां है शब्द रूप एवं धातु रूप का महत्व तथा प्रयोग स्पष्ट कीजिए। यानी कि शब्द रूप किसे कहते हैं, धातु रूप किसे कहते हैं, इसको महत्व का प्रयोग करते हुए क्या करना है, इसको स्पष्ट करना। यह हमारा 13 प्रश्न है 13 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न है नचिकेता के तीनों वरदानों का विवेचन कीजिए। तो यहाँ पे जो है नचिकेता के कितने वरदान दिए गए, 3 वरदान। तो तीनों क्या करना है, विवेचन करना है। 15 नंबर का जो प्रश्न हुआ श्रेय एवं प्रेय जो शब्द है उसका दार्शनिक विवेचन कीजिए। तो यानी दार्शनिक के क्षेत्र में उसका विवेचन करना है, किसका, श्रेय और प्रेय का। यह 15 नंबर का प्रश्न है। 16वां प्रश्न है कि कारक और विभक्ति के पारस्परिक संबंध को उदाहरण सहित क्या करिए, स्पष्ट करिए। किसके, कारक और विभक्ति के दोनों में क्या संबंध है उसको बताते हुए क्या करना है, उदाहरण भी हमें प्रस्तुत करना है। तो ये हमारा 16 नंबर का प्रश्न है। 17वां है जो 17 नंबर का प्रश्न हुआ है शिवराज विजय के आधार पर शिवाजी का क्या करिए, चरित्र कीजिए। तो क्या करना है, शिवराज विजय ग्रंथ के अनुसार शिवाजी का चरित्र लिखना है। और अगला हमारा प्रश्न है लकारों का विवेचन करते हुए लट लंग लिट और विधिलिंग लकार के प्रयोग स्पष्ट कीजिए। यानी सबसे पहले
लकार बताना है और जो है क्या करना है, इन चारों का किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं उसको बता देना है। अगला हाँ प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 कहता है यहाँ पे है कि मेघदूत की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। सॉरी दोस्तों, अगला जो है हमारा 19 प्रश्न है, 19 नंबर का, वह है कि मेघदूत की जो कथा वस्तु है क्या करना है, उसका वर्णन करना है। 20वां प्रश्न है संस्कृत साहित्य का महत्व एवं विशेषताएं लिखिए। तो लास्ट वाला जो प्रश्न हुआ है संस्कृत साहित्य का महत्व एवं विशेषताओं को क्या करना है, स्पष्ट करना है। यह हमारे 20 प्रश्न हो गए मॉडल पेपर के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं कि जो मॉडल पेपर यहाँ पे दिया गया है जो है ये हमारा पहला मॉडल पेपर था दोस्तों। हमने यहाँ पे प्रयास किया कि अच्छा प्रश्न बनाया जाए, तो यहाँ पे हमने कुछ प्रश्न को रखा है। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आप लोग के पास इसके उत्तर होंगे, आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये हमारा खंड ब है, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको करना है खंड ब से, तो आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों यह रहा हमारा जो है आज का ये प्रश्न। कुल 20 प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत किए गए मॉडल पेपर के अंतर्गत दोस्तों। तो देखते हैं आप लोग को कितना यहाँ पे आप कर सकते हैं। 3 घंटे का समय के अंदर आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ पे कुछ हमें बताना है, यदि यह मॉडल पेपर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि यह जो है पहला जो हमारा जो है आदर्श प्रश्न पत्र है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर नहीं दिया है, पहली बार हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। यदि कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। यदि आपको यह प्रश्न पत्र अच्छा लगेगा यदि दोस्तों यह मॉडल पेपर आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे जो है दूसरा मॉडल पेपर भी लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। फिर जो है एक प्रश्न उत्तर यहाँ पे हमारा जो है रखे हैं, मतलब पढ़ाना है, तो इसको हम जो है जल्द ही यहाँ पे आपको यूट्यूब पे प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना करेंगे, फिर पुनः जो है हम जो है अगले प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।